नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। एक बार फिर चर्चा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की, वहां होने वाले चुनाव की। आप जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा सुर्खियों में उत्तर प्रदेश ही है। और हो भी क्यों न, सबसे बड़ा राज्य है, 424 सीटें हैं। इसमें भला 60 सीटों वाले मणिपुर के चुनाव की क्या बिसात है। लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है वह बड़ा दिलचस्प है, अनूठा है। वैसा यूपी में भी देखने को नहीं मिला। दोनों में कई चीज़ें समान है। यूपी में भी बीजेपी सत्ता में है, मणिपुर में भी बीजेपी सत्ता में है, गोवा में भी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है, उत्तराखंड में भी यही स्थिति है। लेकिन बाकी जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां ऐसी भगदड़ नहीं मची है जैसी कि मणिपुर में है। लेकिन यूपी में ऐसी भगदड़ नहीं है। हालांकि यूपी में बीजेपी को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार को खतरा है। चुनाव है, इसमें कोई भविष्यवाणी करना मुमकिन नहीं है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन जो भगदड़ मची है बीजेपी में टिकटों के बंटवारे के बाद, वह अभूतपूर्व है। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर विधायक जिनका पत्ता साफ हुआ है उम्मीदवारों की सूची से, वो बीजेपी की ही सहयोगी जो एनडीए में है, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, उसमें गए हैं। और अचानक कागजों पर जनता दल यूनाइटेड मणिपुर में बेहद मजबूत नज़र आने लगी है। एक और सहयोगी नागा पीपुल्स फ्रंट एनपीपी भी मजबूत नज़र आने लगी है वहाँ। अब देखना है कि क्या होता है मणिपुर में। टिकटों के बंटवारे के बाद जो भागम भाग मची है, पलायन चल रहा है, इसका क्या असर होता है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि 2/3 बहुमत उसका मिलना तय है। विपक्षी दलों ने भी, छोटे 5-6 दलों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया है। वह क्या असर छोड़ पाएगा, आज चर्चा करूंगा इसी तमाम बातों की। तो पूरा देखिए रिपोर्ट, आखिर तक पूरी रिपोर्ट। जंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। मणिपुर में सत्तारूढ़ बीजेपी में भगदड़ जस की तस है। रविवार को टिकटों के बंटवारे का ऐलान किया गया। उसके बाद कम से कम 1 दर्जन विधायक और नेता कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और एनपीपी का दामन थाम चुके हैं। और काफ़ी 3 नेता तो उसी दिन कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके अलावा 5 दूसरे नेता इसकी बीजेपी की सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी में शामिल हो गए। माफ़ कीजिएगा, मैंने पहले नागा पीपुल्स फ्रंट कहा था, वो एनपीएफ तो नागालैंड में है। यहाँ नेशनल पीपुल्स पार्टी है जो मेघालय में मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी है कोनराड संगमा की। तो वहाँ शामिल हो गए कई लोग, यहाँ शामिल हो गए। और बीजेपी ने इस बार अपनी सूची में कई चमक बिखेरा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को टिकट दिया गया है। कई पूर्व आईएएस आईपीएस अधिकारी भी मैदान में हैं। और यहाँ अचानक कांग्रेस ने तो 52 सीटों की उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जनता दल यूनाइटेड भी, जो 10 सीटों पर भी उसका लड़ना मुश्किल था, वो भी 22 सीटों की सूची उसने जारी की है। एनपीपी भी एक आध दिन में अपनी सूची जारी कर देगी। तो ये तमाम उठापटक भाग दौड़ चल रही है। राज्य छोटा है लेकिन वहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ बहुत तेज हो रही है। ऐसा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाकी जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ ऐसा कुछ अब तक देखने को नहीं मिला है। और यह तो होता ही है आमतौर पर, चुनाव के पहले टिकट जिनका पत्ता साफ होता है वह लोग दूसरे दलों का दामन थामते हैं सत्ता की मलाई चाटने के चक्कर में। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में
ऐसा ज़्यादा होता है कुछ देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले। इससे निपटने के लिए ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने वफादारी की शपथ दिलाई थी, लेकिन आप जानते हैं राजनीति में न तो कोई अस्थायी दोस्ती होती है न अस्थायी दुश्मनी। सुबह एक और पार्टी में रहने वाले शाम को किसी दूसरी पार्टी में नजर आ सकते हैं। और जैसा कि मैं बार बार आपको बताता रहा हूं, पूर्वोत्तर राज्यों में आया राम गया राम वाली राजनीति कुछ ज़्यादा ही है। आप जानते हैं 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होने हैं। और हालांकि बीजेपी नेताओं का दावा है कि जो लोग गए हैं उनके जाने से पार्टी की जीत की संभावनाओं पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और उनका कहना था कि ये छोटे मोटे इधर से उधर तो होते ही रहते हैं, नाराज़गी असंतोष तो होता ही रहता है। पार्टी के एक नेता ने दावा किया कि एक सीट पर कम से कम 4 दावेदार मैदान में थे, ऐसे में सबको खुश करना संभव नहीं है। लेकिन पार्टी छोड़कर जाने वालों का कहना है कि पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है। हाल के महीनों में कांग्रेस से आने वाले कम से कम 10 नेताओं को टिकट दिए गए हैं, जबकि पुराने नेताओं की अनदेखी की गई है। यह है नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह। इस पर बीजेपी नेताओं की दलील है कि टिकट जीत सकने वाले उम्मीदवारों को दिए गए हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इसका फैसला दिल्ली से किया गया है। यहाँ से बाकायदा गुण दोष के साथ सूची दिल्ली भेजी थी केंद्रीय नेतृत्व को, चुनाव समिति को। उसकी हरी झंडी के बाद ही रविवार को उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। लेकिन उससे पलायन नहीं थम रहा है। और आपको पता ही होगा कि रविवार को जब सूची जारी हुई उसके बाद काफ़ी हिंसा हुई थी। नाराज नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी और मुख्यमंत्री तो तक के पुतले फूंके थे। और हाल के वर्षों में 16 कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे, उसमें से 10 को टिकट दे दिया गया है। और मणिपुर के उप मुख्यमंत्री जो एनपीपी नेता हैं वाई जयकुमार सिंह, उनका कहना है कि बीजेपी ने जिन लोगों को खारिज कर दिया है उनकी पार्टी उनको मैदान में उतारेगी। और 4 विधायक हैं, आप जानते हैं बीजेपी के एनपीपी के, वह 2017 से ही सरकार में सहयोगी है। और उनका मेघालय के मुख्यमंत्री जो हैं कोनराड संगमा एनपीपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इस बार कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपने बूते पर। दूसरी ओर एक और जो सहयोगी जिनका मैंने पहले नाम लिया नागा पीपुल्स फ्रंट, वो फिलहाल असमंजस में है कि अकेले लड़े या किसी के सहयोग से लड़े। और राजनीति यहाँ बहुत अलग है। 2-4 विधायकों के इधर उधर होने से ही सत्ता का खेल बदल जाता है। आपने 2017 में देखा होगा कि किस तरह 28 विधायकों वाली कांग्रेस सरकार बनाने में नाकाम रही थी और 21 विधायकों वाली बीजेपी ने इलाके के छोटे दलों के सहयोग से सरकार बना ली। बाद में कांग्रेस के 16 विधायक टूटकर चले गए थे। और ये तमाम चीज़ें चल रही है, लगातार चल रही है। अचानक इस पलायन का नतीजा ये हुआ है कि मणिपुर की राजनीति में बहुत छोटी हैसियत, मामूली हैसियत रखने वाली जनता दल यूनाइटेड भी अचानक सुर्खियों में आ गई है। और बीजेपी के 10 नेता जिनको टिकट नहीं मिला वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। और जनता दल यूनाइटेड ने बुधवार को 36 उम्मीदवारों को जो सूची जारी की थी उसमें यह 10 लोग शामिल हैं। और हालांकि मणिपुर में 2003 से ही है जनता दल यूनाइटेड, लेकिन अब तक किसी चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। तो इस बार उसे उम्मीद है कि इन असंतुष्ट नेताओं के सहारे उसका खाता खुल सकेगा। हालांकि मणिपुर के राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में सहयोगी होने के नाते जनता दल यूनाइटेड भी यहाँ बीजेपी की बी टीम है। कई लोगों का सवाल है कि आखिर भाजपा के असंतुष्ट नेता जदयू में ही क्यों जा रहे हैं। हालांकि अध्यक्ष जो हैं मणिपुर जनता दल यूनाइटेड के ताइथुल हंकन खाओ पाओ ताइथुल, उनका कहना था कि यह बेकार की बातें हैं, हम एनडीए के भागीदार जरूर हैं लेकिन इससे हम भाजपा की बी टीम नहीं बन जाते। हम यहाँ अपनी ताकत से अपने बूते चुनाव मैदान में हैं।
ये तो रही भगदड़ की खबर। आगे मैं मणिपुर चुनाव के बारे में ऐसी ही छोटी बड़ी कई दिलचस्प बातें आपको बताता रहूँगा। देखिए मणिपुर की महाभारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें, घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।